नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक अवयव आपको मिला है और उस अवयव का नाम ए है। ठीक है, और अवयव में जो है एलिमेंट पहला रो में जो देख रहे हैं 2, 5, 19 -7 है। दूसरा रो में 35 - 2 5/2 12 है। तीसरा रो में √3 1 मतलब 1 -5 और 17 है। ठीक है, के लिए ज्ञात करें। नीचे आपको पहला जो क्वेश्चन किया है वो है अवयव की कोटि। देखो जी, अवयव की कोटि, कोटि के लिए आपको यह लिखना होगा m/n। ठीक है, आप m गुना n भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। m/n। ठीक, और ये m कौन है भाई? ये रो है। ठीक है, और ये n कौन है भाई? कॉलम है। ठीक है, रो बाई कॉलम। ठीक, रो बाई कॉलम। रो जो कि ये जो रो जो है ये सुतल रहता है। ठीक है, और ये जो कॉलम है ये खड़ा रहता है। रो सुतल रहता है तो सुतल का देखो क्या हुए, एक सुतल का हो गया R1 जिसको बोलेंगे, और ये दोसर सुतल का है R2 बोलेंगे, ये तेसर सुतल का है R3 बोलेंगे। ठीक है, तो सुतल का क्या हुआ भैया? 3 को है। ठीक है, बाय। अब ये जो कॉलम देख रहे हैं ये खड़ा रहता है। ठीक है, मतलब बांस की तरह खड़ा रहता है, पोल की तरह खड़ा रहता है, खंभा की तरह खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये आपका देखो पहला C1 बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? C2, और इसको बोलते हैं C3, और इसको बोलते हैं C4। तो ये क्या हो जाए भाई? 4 गो है। तो अवयव की जो कोटि है वो 3/4 का है। कैसा भाई? 3/4 का। अब कह रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या मतलब अवयव जो है ये बड़ा सा, इसके अंदर टोटल जो अवयव है वो कितना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप यूज mn करिएगा, या तो आप हाथ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से गिन सकते हो। अगर गिनना नहीं चाहते हो तो आप आराम से mn मतलब ये जो रो और कॉलम है दोनों को गुना करके लिख दो। तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। तो टोटल अंदर में एलिमेंट कितना है? 12 को, मतलब एलिमेंट वही अवयव। ठीक है, तो टोटल अवयव कितना है जी? अंदर में सदस्य कितना है? हम लोग अवयवों को जो बोल रहे हैं ना सदस्य भी बोलते हैं। तो टोटल ए अवयव में 12 सदस्य है। ठीक है, अब आ जाओ कर अवयव। ठीक है, ये सब अवयव निकालिए, निकल जाएगा जी, एकदम टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि A13 लिखा है, ये जो 1 देख रहे हो ना ये रो है। ठीक, और ये जो 3 देख रहे हो ये कॉलम है। तो पहला रो, ठीक है, पहला रो और तीसरा कॉलम की बात कर रहा है। तो पहला रो ये हो गया, इसमें तीसरा कॉलम देखो यहां है। मतलब सीधी सी बात समझो कि पहला रो में जो तीसरा पर्सन है, तो पहला रो ये हुआ और तीसरा पर्सन ये है ना। पहला रो में तीसरा 1 2 3 है ना ये, तो इसके बराबर में क्या लिखना है? 19 लिखना है। ओके, अब ये जो देख रहे हो A21, A21, तो ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। ओके, तो ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। तो दूसरा रो में चलो, दूसरा रो में चलो और पहला कॉलम। ठीक है, दूसरा रो में पहला कॉलम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम ये है 35, तो आराम से हम 35 लिख देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग?
अब ये जो देख रहे हो ना A33, इसमें ये देखो ये रो है और ये कॉलम है, तो तीसरा रो में तीसरा कॉलम, तो अपने भाषा में कहो तीसरा रो में तीसरा व्यक्ति, तो तीसरा रो तो ये है और तीसरा व्यक्ति कौन है, ये है। मतलब हम अभी व्यक्ति बोल रहे लेकिन संख्या यहां पर जो है वो लिखो -5। ठीक है, अब आ जाओ इस पे आ जाओ A24, तो ये रो है और ये कॉलम है, तो दूसरा रो में चौथा कॉलम की बात कर रहा है, तो रो दूसरा ये है और चौथा में कौन है, ये 12 है ना, 1 2 3 4, 4 नंबर में तो 12 है। ठीक है, अब एक और है यहां A23, तो ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है, तो दूसरा रो में तीसरा कॉलम की बात कर रहा है, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये 5/2, तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, और अगर आप लोग समझ गए होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इसलिए कि आपके जो मित्र होंगे वो गणित से डरा रहे होंगे, लेकिन अब नहीं डरना है। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, हौसला बढ़ेगा, तो आप लोग का प्यार मिलेगा, तो और मेहनत करना है। ठीक है, थैंक यू।